नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर हुई चार्जशीट? आइए जानते हैं विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ईडी ने दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया है। ईडी की ओर से दाखिल किए गए आरोप पत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस घटना को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने रोष जताया। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम क्यों आया, क्या कांग्रेस के कोई नेता भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 नवंबर 1936 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया था। इसका उद्देश्य अलग अलग भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करना था। तब एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा, क्योंकि इस कंपनी को 5000 स्वतंत्र सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वहीं इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में अकबर घाटे में आने लगे और 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अकबर का प्रकाशन बंद करने के बाद एजेएल प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरी। बता दें कि शांति भूषण और मार्कंडे काटजू के पिता के नाम पर एजेएल में शेयर थे। आइए जानते हैं फिर मामला दर्ज कैसे हुआ। 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोडा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तब केंद्र में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए गलत तरीके से निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आउटलेट की संपत्ति को अधिग्रहित किया है। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि वाईआईएल ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। यह राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि यह पार्टी के फंड से लिया गया था। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। ऐसे में दोनों कोर्ट पहुंच गए। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत दे दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया।
इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर में एजेएल को इस आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन गतिविधि नहीं कर रहा, जबकि इस काम के लिए बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था। हालांकि 5 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर यानी अधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए भी बुलाया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।